आप हैं श्रीमान जी राम प्रकाश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आशीर्वाद। आए हुए सभी महान भावों का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक हार्दिक जी आदरणीय श्री कृष्ण कुमार वर्मा जी, आप सोहितपुर ग्राम के मूल निवासी हैं, हमारे अर्पण का स्वागत कर रहे हैं। हमारे अयोध्या प्रसाद वर्मा जी के आप बहनोई साहब हैं और 501 मुद्राएं इसी क्षणों में भेंट मना रहे। दिन दोनी रात चौगुनी विकास हो, भागवत भगवान से, सदगुरुदेव भगवान से, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना है, जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, जितने प्रेमी लोग आपके हैं सभी लोगों का जीवन मंगलकारी हो। और आप में श्रीमान, एक होता है गर्व, गर्व करने में और घमंड करने में अंतर है। अच्छी से सेल्फी आए, इसको फेसबुक पर डालेंगे। अरे बड़ी है मारो ना भाई, और सामने आ जाओ अगर दिक्कत कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये चित्र छवि इस ताली बजा करके इस गंगा का आप लोग स्वागत करिए। 5 दिनों से हमारी सेवा में अब अगर हम तुलना करेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि त्रेता में प्रभु श्री राम जी के सेवक थे श्री हनुमान जी महाराज, तो जो उनकी विशेषता थी, जो वर्णन है, इन 5 दिनों में मैंने इस गंगा को देखा है। कुलदीप बाबू, कुलदीप नाम है दीपक, कुलदीप का मतलब है सदैव जगमगाता रहे, कुल को प्रकाश करने वाला, एकदम 24 घंटे। आज तो गजब कर दिया इसने, इसलिए तारीफ करनी पड़ती, मेरी मजबूरी, क्योंकि हमारी आदत है 4 घंटे के बाद अपने आप नींद टूट जाती है। 4 घंटे को गहरी नींद होती है, तो 4-3 एक दिन जब राजतिलक का हो गया, माता बहन समझो, प्रभु राजतिलक हो गया, राजा बन गए, तो लक्ष्मण जी को ईर्ष्या टोटल का महावीर करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने और भैया भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने, इन तीनों लोगों ने बैठ करके प्लानिंग बनाई कि ऐसा किया जाए कि हनुमान को भैया से दूर किया जाए। जब देखो तो एकदम ड्यूटी पर था, स्नान हम कराएंगे, कपड़े हम छाटेंगे, भोजन हम कराएंगे, पैर हम दबाएंगे, हम हनुमान जी के नहीं छोड़ा। और जब सुबह दरबार लगा, पूरी ड्यूटी तैनात, बोले भैया अब कल से अब आप राजा बन, तो हम आपको बता रहे हैं। तो पढ़ने लगे कि जब जागोगे तो ये रहेंगे, नाश्ता के लिए भरत रहेंगे, नहलाने के लिए लक्ष्मण जी रहेंगे, और सिवाओ जिस हनुमान ने द्रोणागिरि पर्वत लाए, जिस हनुमान ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिस हनुमान ने सीता का पता लगाया, जिस हनुमान ने लंका दहन किया, तो आज जब सुख का समय आया है, मौज की बात आई है, तो इन मेरे तीनों भाइयों ने इसको अलग कर दिया। प्रभु बोले महावीर क्या बात, बड़ा टेंशन में हो? बोले गुरु जी प्रभु अब बताओ हम सेवा कैसे करें? तो बोले सेवक सो जब करे सेवकाई, जिसका मन सेवा करने का हो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। महावीर अरे तुम तो ज्ञान नाम अगर गढ़ हो, बनाओ प्लान अपना, और जैसे तुमको क्या करना है, लेकिन प्रभु का आदेश दे रहे, प्रभु तो बोले कुछ, और जैसे प्रभु बोले आप तो ज्ञानी हो, बनाओ प्लान। बोले प्रभु बस अब हम आपके सामने बैठेंगे, और आप जब जमुहाई लोगे तब हम चुटकी बजाएंगे। तो जमुहाई 24 घंटे पे आवे कि ना आवे। अब हनुमान जी सामने बैठ, तो सबकी ड्यूटी कोई के 2 घंटा, कोई के 1 घंटा, कोई के 3 घंटा। भैया क्या मुंह का देखा, जब छत पर बैठो, तो हनुमान जी महाराज छत पर बैठे, और जब छत पर बैठे उनका मन लागे ना, बस चुटकी बजाने लगे, चुटकी बजाने लगे, और चुटकी बजाने लगे, बजाते रहे। हाथ उठाइए सब लोग, अब बजाइएगा कि बजाए जब तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जब तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जब तू प्यारे हनुमान चुटकी, लीला तेरी लीला जानते हैं घट घट की, बजाए जब तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जब तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जब तू प्यारे हनुमान चुटकी।
24 घंटे। आप हैं श्रीमान जी अजय कुमार वर्मा जी, परम भक्त हैं, मूल निवासी भागवत प्रभाग के। माल्यार्पण का स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पावन कथा अब शुरू कथाएं होती है, अब शुरू कथाएं होती है, आकर सुन लीजिए महावली। आकर आसन लीजिए, आई के आसन लीजिए, पवन पुत्र बजरंगबली। भक्तजन दौड़ करवाइए, ज्ञान गंगा में आकर नहा लीजिए। आइए भक्तजन दौड़ करवाइए, ज्ञान गंगा में आकर नहा लीजिए। है प्रभु की कथा, ये सुहावन कथा, सुन के जीवन को धन्य। उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है या तो आध्यात्मिक कारण है। पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं इसलिए वैज्ञानिक कारण समझो, दादा लोग बैठे हैं इसलिए आध्यात्मिक कारण सुनो, तो भक्त लोग हो इसलिए विशेष बात को ध्यान दीजिए। शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, वैज्ञानिक कारण है कि जब जल चढ़ाया जाता है तो छरछराहट होती है, देखोगे तो अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी नजरों को नुकसान करेंगी। लेकिन जैसे हम तांबे के लोटे से जल गिराते हैं तो जल की गिरती हुई धारा से जब सूर्य भगवान को देखते तो नैनों की ज्योत बढ़ जाती है आंखों के अंदर जो ना। ब्राह्मण वो व्यक्ति है ब्रह्म को जानने वाला हो, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला हो, सायंकाल प्रातः काल गायत्री मैया का जाप करे, सिखा रखा है, चंदन का टीका लगाए, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। माथा चंदन से रंग लेने से हमने तो देखा है, बनारस में, काशी में, अयोध्या में चले जाओ, जहां पर मठाधीश बैठे हैं, पूरा माथा रंग हो जाओगे। हाँ है, इतने प्रेमी लोग बैठे समझे, राम राम 2 बार क्यों बोलते? ये विद्वानों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमारा कल्याण दिखा कर दी। केवल एक बार सुबह सुबह अगर बोल दोगे राम राम तो कल्याण हो जाएगा। अब कहोगे कैसे गुरु जी, हम माने कैसे? प्रमाण लीजिए। छोटा आ से लेकर के आ तक है स्वर, और का से लेकर के ज्ञा तक है व्यंजन। छोटा आ से आ तक, छोटा और बड़ा आ, बड़ा आ है 2 नंबर पर, देखिए 2 गिनती, ठीक। अब का से गिनिए ज्ञा तक, तो जो रा है और जो माँ है, माँ है 25 नंबर पर, देखिए 25, और रा है 27 नंबर। किसान को उदर भरने वाला व्यक्ति केवल है किसान, इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगता है, उसको अन्नदाता भगवान कहा गया है। तो बैठे हो कथा में, बात समझ में आ गई तो उठाइए हाथ, मस्ती में बोलिएगा राम बहुत वेरी गुड। तब 3 जने बजे होती है,
रोटी बेल रही, ऐसे हो जाइए। वेरी गुड, रेडी। जय हो राम की लला, जय हो जनक लली, जय हो राम की लला, जय हो जनक लली, जय हो राम की लला, जय हो जनक लली, जय हो राम की लला, जय हो जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। कल सुबह 20 ही रुपया लेता दाढ़ी में, क्यों? उसकी अजान का टाइम हो गया था। बोला दाढ़ी नहीं बनाएंगे, हम हिंदू धर्म में हम नहीं कुछ करेंगे। महाराज चाहे मर जाओ, कहते कहते हम नहीं ताली बजाएंगे। हाँ जाओ पर काम करो, तुम कथा का पैसा ले तो तुम काम करो, ताली काहे बजी भाई? हमारी गलत है, ये गलत है, ये महाराज जी आपने गलत बताया। टीका टिप्पणी को उनकी तरह भी होगी। अधिकारी सबसे बड़ा होगा, भाई तो बात छोड़ देता है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसको चेक कर लेता। हमसे यहाँ पे जाओ कि महाराज तुम तो नौकरी। जय हो राम की लला, जय हो जनक लली, जय हो राम की लला, जय हो जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण। ऐसे नहीं, सभी लोग कैसे? सभी लोग एक बार हनुमान जी के लिए हाथ उठाएं, सभी लोग बोलिए हनुमान जी महाराज की। कैसे? जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। सभी लोग हाथ उठाएं, थोड़ा थोड़ा माता है। सभी लोग कैसे? एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए। सभी लोग हाथ उठाएं, मीठे मीठे तालियां बजाएं। कैसे? एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जय राम लला, जय जय बोलो यशोदा मैया जी की जय बोलो, यशोदा मैया जी की जय बोलो, यशोदा मैया जी की जय बोलो, मैया बलिदान से भालो मैया जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम, जय हो राम श्री रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की, चारों भैयन की, तीनों मातन की, सरयू मैया की, कनक भवन की, सीता रसोइया की, लक्ष्मण झूला की, बड़ी छावनी की, आज आनंद की, अपने अपने माता पिता की, धरती मैया की, गौ माता की, प्यारे बाबा की, हिम शिव अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। प्रिय भक्तों, दोपहर की कथा में आप लोगों ने सुना, सभी देवता लोग भोजन करने आए, फिर परिवार के सदस्यों ने भोजन प्राप्त किया और उपहार देकर के सीता मैया को आशीर्वाद दिया। ये चर्चा दोपहर में सुनी। अब आगे के चरित्र पर प्रेमी लोग ध्यान दें। माता जानकी के जीवन में मात्र 1 वर्ष का सुखमय जीवन व्यतीत हुआ, बस मात्र 1 साल। विवाह के बाद 1 वर्ष तक आनंद में अयोध्या में रही
तो फिर उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ हम लोग विचलित हो जाते हैं और भगवान के दरबार में जाते हैं कि प्रभु मेरे दुख का निवारण करो। मेरे उस बंकर में कूद गया और कूदने के बाद जो गुफा थी उसमें गोलियां तड़तड़ा दी। सब तो दुश्मन मर गए, लेकिन एक कोई उनका दुश्मन वो गुफा के बाहर था। वो 4 बजे जगह होगा, बाहर गया होगा। उसने आवाज सुनी और दूर से ही निशाना लगाया। कैप्टन मनोज पांडे के सीने में सभी गोलियां उतार दी, लेकिन झंडे को झुकने नहीं दिया, कीने नहीं दिया, झंडे को गाड़ दिया। और जब अंतिम गोली मस्तिष्क में लगी तो भारत माता की जय बोलकर के वो लल्ला शहीद हो गए। मेरी उसमें ट्रेनिंग चल रही थी। मेरी भी पोस्टिंग मिलिट्री में जवान पर हुई थी। मेरा दुर्भाग्य था कि हमको नहीं भेजा गया। सरकार ने निर्णय लिया कि जो ट्रेनिंग चल रही है इन लोगों को नहीं भेजा जाएगा। हम लोग एर्नाकुलम तमिलनाडु से वापस आ गए। प्राप्ति सागर मेल से 28 दिन की ट्रेनिंग करके हम लोग घर आ गए। 3 महीने के बाद हम लोगों को बुलाया गया तो घर से मेरी मां ने हमें जाने नहीं दिया। लेकिन 2 दिल में अरमान थे, या तो देश की सेवा करेंगे या तो धर्म का जागरण करेंगे। तो वो काम तो हाथ में नहीं लगा। लेकिन ये जो भागवत कथा है इससे भी समाज का कल्याण है, लोगों को सही रास्ता है। इसीलिए हम रात रात जागते हैं। प्रभु की कथा कहते जैसे जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है तो हम भागवत प्रभा में बैठ करके धन की रक्षा कर रहे हैं। प्रेम से बोली भारत माता की, प्रेम से बोली भारत के वीर सपूतों की। प्रिय भक्तों, जब चित्रकूट में 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो प्रभु श्री राम जी सीता मैया से बोले, देवी एक जगह पर ठहरा हुआ संत और एक जगह पर ठहरा हुआ जल, दोनों में विकार आ जाते हैं। जो जल ठहर जाता है वो सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगती है। और जो जो पानी बहता रहता है, चलता रहता है, वो निर्मल होता है, पीने योग्य होता है। नदी का पानी बहता रहता है तो पीने योग्य होता है, और तालाब का पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है। ठहरा हुआ जल और ठहरा हुआ संत, जो महात्मा, जो ज्ञानी, जो संत एक जगह पर अपना आश्रम बना लेते हैं, उनमें बुराइयां आ जाती हैं। जो लोग चलते रहते हैं, 7 दिन भागवत प्रभा, 7 दिन मनोज मयूर विहार कॉलोनी, 7 दिन तालगांव, 7 दिन कौशाम्बी, 7 दिन हैदरगढ़, 7 दिन कोठी, 7 दिन जड़ापट्टी। जो लोग चलते रहते हैं उनमें निर्मलता बनी रहती है, उनमें कोई बुराई नहीं आती। और 7 दिन के बाद भागवत प्रभा में बड़ा प्रेम है, बहुत लोग मानते हैं दिल से। हम 15 दिन अगर रुक जाए, 15 दिन तक क्या मामला सही रही, और अगर अब 2 महीना रुक जाए तो मैं महाराज चलो खितवाही टाला ले, तो हमका खितवाही ले लीजिए। महाराज ऐसा है पेमेंट लगावे है तो एक मंजूर कम है, तो या तो तुम पकड़ो या तो हम पकड़ी जोर तो हमसे पेमेंट जोर पकड़ी है, ज्यादा कठिन काम न ले। लेकिन जब 4-5 महीना बीत गए तो महाराज आज एक लेबर नहीं मिला है, पैसा करो टंकी तुम झोंक देती हो। महाराज जो आके लगे तो ठहरा हुआ संत और ठहरा हुआ जल विकार आ जाते हैं। प्रभु बोले अब यहाँ से चलना चाहिए, समय बहुत हो गया। तो भादों तिथि दशमी भगवाना, भादों तिथि दशमी भगवाना, चित्रकूट से की नुकायाना। भादों महीने में दशमी के तिथि दिन प्रभु चल पड़े। चलते 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 अत्रि
जानकी महाराज के आश्रम पहुंचे, अनसुईया मैया से भेंट हुई, आशीर्वाद लिया। बड़ी चर्चा वहां पर बड़ी विचित्र है, लेकिन 2 घंटे लगेंगे। और एक दिन शेष बचा है, रावण को मारना है। अगर रावण को मारेंगे नहीं तो भागवत प्रमा में वैसा है, दिक्कत है। जागरण वाले सुन लियो, रावण को मार देना ताकि वो धूम न मचा हुआ, रावण मार डालिए। तो जब तक सीता जी का प्रसंग नहीं आएगा तब तक रावण के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकते। पहले गलती तो करे। तो प्रभु चलते चलते महाराष्ट्र पहुंच गए, और महाराष्ट्र में एक स्थान है नासिक। नासिक में प्रभु श्री राम जी ने पंचवटी का निर्माण किया। पंचवटी किसे कहते हैं? पंचवटी का मतलब है जहां पर 5 पेड़ बरगद के बराबर दूरी पर लगे। तो आज भी आप चले जाओ, पंचवटी में 5 पेड़ बराबर दूरी पर लगे हैं, एक बीच में और चारों किनारे कोने पर। सुंदर सी कुटिया आज भी है, जहां पर माता जानकी बैठी थी। रावण ने जहां से बुलाया था वो गुफा आज भी है, जहां से माता जानकी बाहर निकली थी। उस गुफा की विशेषता यह है कि आज आप जाओ, जो लोग गए हैं देखे होंगे, नहीं गए हो तो पूछना किसी से। गुफा इतनी सकरी है, और चाहे जितना मोटा आदमी हो और चाहे इतना कमजोर दिल का आदमी हो, उस गुफा के अंदर चला जाएगा। वो अंदर पूरी एक रस्सी बंधी है, उसी को पकड़े पकड़े सहारे जाया जाता है। पहली बात तो हिम्मत नहीं पड़ती कि हम मोटे आदमी हो, इतनी बड़ी गुफा है, कैसे जाएंगे। लेकिन उस गुफा की विशेषता है, प्रभु जाने क्या लीला है, चाहे इतना मोटा आदमी हो चला जाएगा, और चाहे इतना पतला आदमी हो डरेगा नहीं। कमजोर दिल का व्यक्ति हो तो 200 मीटर की है शायद, बाहर निकल जाएगा। उसी पंचवटी में एक दिन की बात, प्रभु श्री राम जी विराजमान, माता जानकी और भैया लक्ष्मण विराजमान। राजा रावण की बहन सुपर्णखा आई एक सुंदरी का रूप बना करके, और प्रभु श्री राम जी से बोली कि अय राम, कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मैं सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचो विधारी। बोली अय राम, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, तो हमारे समान कोई स्त्री नहीं है, बराबरी का मोर्चा है, इसलिए हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। सुंदरता में, रूप में ना, सुंदरता रूप में बराबरी नहीं है। किस चीज की बराबरी बता रही है? कह रही है कि मैंने सुना है कि तुमने, हे राम, आपने विश्वामित्र जी के आश्रम पर कसम खाई है कि निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए तब हीन। मैंने सुना है आपने कसम खाई है धरती पर से राक्षसों का समाप्त कर देंगे। तो तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है धरती पर, और मेरे समान कोई देवी नहीं है। मैंने कसम खाई है कि जब तक रावण के वंश का नाश न करवा दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं दूंगी। तो मेरे समान कोई महिला नहीं है, और मेरा दुश्मन रावण, आपका दुश्मन रावण। तो हमारी इच्छा है कि हम तुम विवाह कर लें, तो दोनों लोग मिलकर के रावण को समाप्त कर लें। रावण से दुश्मनी क्यों है सुपर्णखा की? समझो, रावण के बहनोई का नाम है विद्युत जीव, सुपर्णखा के पति का नाम है विद्युत जीव। और रावण इतना घमंडी है कि अपने बहनोई को युद्ध के मैदान में मार दिया था। इतना घमंडी है, बात नहीं मानी, सर कलम कर दिया। तो सुपर्णखा भरी जवानी में विधवा हुई। सुपर्णखा ने अपने पति की लाश पर कसम खाई कि ऐसा भैया जिसने मेरे को इस हालत में पहुंचाया है, ऐसा भाई धरती पर न हो किसी का। और मैं सौगंध लेती हूं सैया कि जब तक रावण के वंश का नाश न करवा दूंगी, 1 लाख को 1.25 लाख नाती और ताज हर रहा है दिया ना। मैंने कसम ली है। तो दोनों का दुश्मन है कि चलो हम तुम शादी कर ले, विवाह कर ले। तो प्रभु बोले कि विवाह किया जाता है अपनी बिरादरी में। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। प्रभु बोले विवाह किया जाता अपनी बिरादरी में।
और बिरादरी मतलब भगवान बात कर रहे हैं सुपर्णखा से और देखते किसको है? अपनी पत्नी को। चरित्रवान प्रभु का चरित्र है कि पराई स्त्री से बात भी करें तो अपनी पत्नी को देख रहे हैं, बात करें पराई स्त्री से कि सीते चिते कही प्रभु बाता, सीते चिते कही प्रभु बाता, आए कुमार मोर कटुवाता। अहय माने नाग। बोले ये देवी मेरा भैया है पिछले जन्म का नाग। लक्ष्मण जी शेष हैं, मेरा भैया अहय कुमार, अहय माने नाग। और तुम कौन हो पिछले जन्म की? कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, हृदय दारुण दुष्ट हृदय दारुण दुख आहनी। आहनी माने सर्पिणी। तुम नागनी हो पिछले जन्म की और मेरा भैया नाग है। बिरादरी जुटो कहा यहाँ एंट्री कर गलत स्टेशन पर, अपनी बिरादरी में जाओ। तो सुमनखा जान गई, अच्छी बात है। गई लक्ष्मण जी से बोली, हे राजकुमार हम तुमसे विवाह करना चाहते। तो जितने नौजवान बैठे समझिए सुंदरी है सामने, रूपवान देवी है, वो एप्लीकेशन लगा रही कि मैं विवाह करना चाहती, प्रस्ताव रख रही है। लेकिन वारे लक्ष्मण जी अगर चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे। उर्मिला अयोध्या में है, यहाँ विवाह कर सकते थे। हमने देखा है लड़का ट्रेनिंग करता है गणेशपुर में, याग मैडम हुआ तैयार है और याग भागवत रो बैठी, वाली उनका नहीं जान तो वाली इनका नहीं जान पाए। तो आज के जमाने में सब कुछ जायज हो सकता, कर सकते हैं लोग। लेकिन वाह लक्ष्मण जी बोले ना, माता सन समझऊं पर नारी, माता सन समझऊं पर नारी, और धन पराय विसते विसुधारी। लक्ष्मण जी का चरित्र देखिए, इतने नौजवान बैठे, समझे ध्यान से। लक्ष्मण जी को जी सुनिए, हे मैं पराई स्त्री को उम्र के अनुसार मां, बहन और बेटी मानता हूं। अपनी पत्नी को छोड़ करके उम्र के अनुसार मां, बहन और बेटी मानता हूं। तो तुम्हारी जो उम्र है, तो अगर तुम हमारी बराबरी की हो तो बहन हुई, हमसे छोटी अगर होगी तो बेटी हुई, तो अगर बड़ी हो तो हमारी बुआ जी हुई। तो बताओ शादी कैसे करना? देखिए चरित्र, मतलब निज पत्नी के रे सिवा माता सुता बनाए, सहजई बेड़ा पार हो लो यस जगत कमाए। अगर संसार में अच्छे से जीवन जीना है तो लक्ष्मण जैसा चरित्र बनाना है। ये कथा हमको ज्ञान दे रही है। केवल कथा सुनकर के घर चले जाने से कोई मतलब नहीं है, अपने जीवन को कुछ सुधारना है। चरित्र का मतलब है उनके चरित्र को सुन करके अपने चरित्र में उतारना है। क्या बोले कि उम्र के अनुसार मां, बहन, बेटी मानता हूं। यहां पर भी है, यहां पर भी अपनी बहन पत्नी को छोड़ करके जो व्यक्ति पराई स्त्री मां बेटी को मां, बहन, बेटी मानता है अपनी, कि मेरी है, तो लिखा है तुलसी जी ने, केवल आप समझ लीजिए मेरी बेटी है, माताएं मेरी बहनें मेरी बेटियां, केवल अपनी मान दिल से। तो जैसे आप अपनी मानोगे तो मातु भावना जो उर आवे, मातु भावना जो उर आवे, सब बासना सब जरी
मेरी माँ बैठी है, मेरी बेटी बैठी है, तो आपके मन में गंदा विचार नहीं आएगा। कैसे? इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो अगर सबको बस में कर लोगे प्यारे तो संत बन जाओगे। हम सबको बस में करने नहीं आए हैं। आपको अच्छा जीवन जीने के लिए 2 इंद्रियों को बस में कर लीजिए बस। कौन सी 2? एक नजर, एक जिह्वा। एक नजर, एक जिह्वा। इन नजरों में भगवान ने वो लेंस लगाया है। वाह, गजब के भगवान इंजीनियर है, डॉक्टर है। जैसे अपनी हम पत्नी को देखते हैं तो मेरी पत्नी है, और जैसे अपनी माँ को देखते है तो महिला वो भी, ये मेरी माँ है। जैसे अपनी बहन को देखते हैं तो मेरी बहन है। भाव बदल गया, लेंस बदल गया, पर्दा बदल गया। बहन को देखा तो बहन है, माँ को देखा तो माँ है, बेटी को देखा मेरी बेटी है, चाहे जितनी सुंदरी हो। लेकिन हम गलत नहीं सोच सकते अपनी माँ बहन बेटी के बारे में। पत्नी को देखा मेरी पत्नी है। तो जब रोड पर जा रहे हो, परदेश गए हो, किसी के घर को गए हो, तो अगर अपनी माँ बहन बेटी मानो तो मन में गलत विचार नहीं आएगा ना। तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी, बिस्तर मिलेगा, बढ़िया मस्ती में सुबह चले जाओ। तो अगर जैसे लेंस बदला तो बाका तैयार काट रही। हाँ हाँ, छावा उतर जी है, देर थोड़ा लगा टाइम देने लगी। 2 लड़का 3 लड़का साइकिल पर बैठ, साइकिल पर तो एक चलावे, तो एक डंडा बैठ, तो एक कैरियर बैठ। तो बेचारी 3 लड़कियां जो है यही समझाऊं पर नारी, धन पराय विसुते विसुधारी। एक बात हो रही है अच्छी सी, धन पराय विसते विसधारी। पराया धन अगर मिल जाए, कहीं गिरा हुआ किसी की गड्डी मिल जाए, कहीं पैसा मिल जाए, किसी की जमीन मिल जाए, और ससुराल में मिल जाए, ऐसी जब जमीन आपको मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, तो जहर से बढ़कर के जहर होता है। इस लालच में मत रहिएगा ससुराल में 24 बीघे मिले तो राजा बन जाएंगे। आपको घाटा कोई नहीं होगा, लेकिन आपके पोते और संतानों को कष्ट उठाना पड़ेगा, बर्बाद होना पड़ेगा। इसलिए जरा संभल के रहिएगा। जब ऐसी जमीन मिले, ऐसा धन मिले, तो या तो एक गरीब लड़की का विवाह कर दीजिए, या तो एक भव्य मंदिर का निर्माण करा करके भंडारा करा दीजिए, और या तो आलोक महाराज की कथा करा करके बढ़िया भंडारा करा दीजिए। तब तो पैसा वो हजम है, और नहीं तो खतरा करियो। हाँ, कुछ हमारी हिस्सा लगा दियो। अन्योपायतम धर्म 10 वर्षाण विनश्यति। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अन्योपायतम धर्म 10 वर्षाण विनश्यति। गलत तरीके से आ गया पैसा, अचानक मिल गया पैसा, वो हमको 10 पीढ़ी तक घाटा करता। हम तो चले जाएंगे मर करके, लेकिन पोते हमारे वो झेलेंगे इसको। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा, खेती हो अपने कर्मा। इसलिए बहुत संभल के संसार में रहना है। अपनी मौज के लिए अपने पोतों को घाटे में मत डालिए ना। प्रिय भक्तों, 2 मित्र थे सगे, तब भवानी मैया गई, प्रभु अपराध गलती क्षमा करें, आप ये बताएं ये लीला क्या है प्रभु। बोल पड़े भगवान की लीला में कोई क्वेश्चन न पुटअप करें, पूरी बात समझने का प्रयास करें। आप न जानो न जानो तो हरिहर निंदा सुने, जो काना लगे पाप को घात समाना। भगवान की कोई बुराई करे, तो कथा की कोई निंदा करे, तो अगर जवाब नहीं दे सकते हो तो वहां से चुपके से निकल लो। भगवान की बुराई और उनके बारे में बवाल इन कानों से कभी मत सुनिए, क्योंकि आप उत्तर नहीं दे सकते हो। वो अनाप शनाप बोल रहा है, चल दो वहां से, कोई दिक्कत नहीं। उसको आलोक महाराज चप्पा ले आओ, तब बताए वो हमारे राम जी के ऊपर कैसे उंगली उठाता। हाँ, भोलेनाथ शिव जी बोले भवानी सुनो ध्यान से, इसके कर्म ऐसे हैं इसके नाक पर कान काटने पड़े। भवानी मैया बोली कैसे? बोले प्रभु सुनो, ये जो सुपर्णखा है ये पिछले जन्म की नागिनी है, और लक्ष्मण जी पिछले जन्म के शेष है। शेष नाग नागिन सहित करत जोग जप तज्ञ। एक कथा है नागलोक की। एक दिन की बात,
नागराज बोले अपनी नागिनी से, एक बार जकर लगा कि एकदम दुखी जने एकदम है एक सिप्लाक्स ओलेट और न्यूकोट। बाबू मेडिकल स्टोर पहुंची लाई बाबू वर्जना दवाई दिए वाले 17 मिनट का वेट कोट बढ़िया बूढ़ा दादी दवाई नहीं तो कहे पता क्या कहने भैया खा लो क्यों ना दवाई कहाँ खाए दवा फेंक किया हुआ रात यहाँ बुखार 102 डिग्री डेंगू जबरदस्त सही चले कहाँ पूछे बाबू के मौका इधर की बाबू अब गए तो बड़ा नीक लगा हम तो देखिए फोन पे तो कहते बाबू डाली प्रेम से बोले भगवती मैया की। तो बूढ़ी दादी है बाबू नकली दवाई बेचते हो भैया के बुखार नहीं उतरा। बाबू सोचे हम नंबर 1 की दवाई देने वाले हैं तो तुम्हारा लड़कियों ना कर भैया ये कुन्नू तो दवाई खा ले रहा हूँ कहीं दवाई खा ली नाती करूँ दवाई दे तो तुम्हारा दवाई खेबे। तो बाबू सोचे जब दवाई फेंकें दी बुखार कहाँ उतरा। अच्छा भैया तुम जाओ बाहर तो भैया क्या है मेडिकल स्टोर बाहर कर दिन बाबू दादी में आओ तुम्हारा पोता जो है बहुत दिमागी है तो एक कैप्सूल बच्चा तोरे बात करा धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। एक दिन की बात पानी बरस रहा चिड़िया बोल रही कोयल बोल रही बादल गरज रहे हवा चल रही। रात्रि के 9 बजे शाम के रात्रि के 9 बजे राजा प्रताप भान उधर से निकले और जब निकले तो देखा नागनी के कमरे में उससे आवाज आ रही क्योंकि नागनी एक सांबर नाग से बात कर रही थी पराये पुरुष से आलिंगन कर रही थी बातें कर रही थी। तो राजा प्रताप भान जब निकले तो देखा आवाज आ रही बोले क्या मेरा मित्र आ गया। नहीं 4 महीने की बात बोला था। अच्छा कोई मेहमान आया कोई अतिथि आया तो मौसम ठीक नहीं है लाओ जरा हम देख लें कि कोई वस्तु की कमी तो नहीं है किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो राजा प्रताप भान ने अपने रथ को रोका राजमहल में प्रवेश किया और दरवाजा खोले थे और जैसे अंदर प्रवेश किया गजब तो ये हुआ जो सांबर नाग है वो नागनी से बात कर रहा था तो तुरंत दुबक चलो पाछे चलो पाछे का जंगल बीच में आयो है। दुबक चलो पाछे का जंगल बीच में आयो है। नागिन के तब राजा जी ने घोड़ा भाग लगायो है। जैसे सांबर नाग प्रताप भान को देखा वो खिड़की से निकल गया। नागराज के मित्र है प्रताप भान सच्चे मित्र हैं कहने लगे नादान लड़की पागल कहीं कि तेरा पति गया है परदेश पति गया है तीर्थ पर और तू पराये पुरुष से बात करती है तेरे अकल नहीं है। वो अपना समझा है क्योंकि जो अपना होता है उसके दर्द होती है। आजकल तो कोई अपना है ही नहीं। किसी लड़की बहन बेटी को कुछ कह दोगे तो उसकी माँ और पिता ही कह देते हैं कि अपन नहीं समारा हमारे ऊपर अंगुली उठा हुआ। आदमी स्वयं कह देता है इसीलिए कोई किसी को कुछ नहीं कहता चाहे जो करे। पहले जमाने में अधिकार होता था मेरे गांव का लड़का है गलती न करे मेरे गांव की बेटी कोई गलत रास्ते पर न जावे लोग डांट देते थे। आज तक डांट दिया कुछ मेरी लाठी नहीं करनी है। अपना मित्र समझा है प्रताप भान ने निकारा कोना लगाया नागरी के 4 पाट चले गए घर। तो 4 महीने बीते नागराज आ गए। चौथे दिन नागराज आए तो नागनी बोली नहीं
नागराज बोल पड़ी, नागनी क्या पीड़ा है, क्या सदमा है, क्या पीड़ा क्या सदमा, किस चिंता ने आखेरा है। क्या पीड़ा है, क्या सदमा है, किस चिंता ने आखेरा है। किसी ने तुमको डराया है, या दुश्मन ने धमकाया है। कोई दर्द है, कोई पीड़ा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? नागनी बोली, सुनिए महाराज, आपके मित्र प्रताप भानु आए थे, रात के 12 बजे आए, हमसे अनाप शनाप बातें की। तो मैंने जब इनकार किया तो मेरे शरीर पर कोड़े मारे। और आपसे निवेदन है, मित्र आपके जरूर आए, और अगर आप उनको डस करके नहीं आओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। त्रिया चरित्र पुरुषस् भाग्यम दैवो नानात् कुतो मनुष्य। स्त्री ने वो चरित्र किया है जिसको देवता भी नहीं जान पाए, हम और आप लोग क्या चीज है। स्त्री के दिल की गहराई नापने वाला थर्मामीटर आज तक कोई बने नहीं भाई साहब। इसलिए ज्यादा चक्कर में मत रहिए, क्योंकि हम अपनी पत्नी के ऊपर बहुत कंट्रोल विश्वास करते हैं। दांव खेल देगी, दिमाग नहीं काम करेगा। हाँ, बोल पड़ी, डस करके नहीं आओगे तो बात नहीं करेंगे। राजा प्रताप भानु बोले, अच्छा मेरे मित्र ने गद्दारी की है तो ठीक है, वो फन मारेंगे, लहर नहीं आएगी। कि घड़ी न बीती ना पल गुजरो, घड़ी न बीती ना पल गुजरो, घड़ी न बीती ना पल गुजरो, पहुंच गया नौ महल में। पहुंच गया नौ महल नबी तारा, देवी का टूटा मावे। राजमहल के दरवाजे पर गेट पर चुपके से फन फैलाया। राजा प्रताप भानु आए, जैसे गेट में प्रवेश करने चाहिए ऐसा फन फैलाया, मतवाला कसवाला बिस्तर जैसे मारने चला, फुफकार लगाई। इतनी तेज फुफकार थी कि एक सैनिक है मारा, रुको 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 रुको, वो देखो सांप है। 3-4 सैनिक लोग दौड़े उसको मारने की। प्रताप भानु बोले, ना मारना नहीं, सांप को मारना नहीं चाहिए, जब तक दबाव नहीं पड़ता तब तक वो काटता नहीं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, सर्प को जल्दी मारना नहीं चाहिए, तो अगर मारो तो उसको मिट्टी दे देनी चाहिए, जला देना चाहिए, क्योंकि जलाओगे नहीं तो सांप की विशेषता ये होती है, जिस व्यक्ति को सामने देखता है उसका फोटो उसके आंखों में आ जाता है, और सर्प मरने के बाद अगले जन्म में सर्प ही बनता है। सर्प का काटा हुआ व्यक्ति अगले जन्म में सर्प बनता है। इसलिए अगर जलाओगे नहीं तो सर्प की जो मेमोरी होती है, आप लोग हम लोग भूल जाते हैं पिछले जन्म में क्या था, लेकिन सर्प की मेमोरी डिलीट नहीं होती है, वो फोटो बना रहता है। वो अगले जन्म में जब सर्प बना, कहीं आपके ही गांव का बन गया। तो कभी कभी देखे होंगे कोई कोई सांप लगहिर होता, तो लोग कहते हैं महाराज जी दौड़ा करके करता, वो उसी को दौड़ाता है जिनकी जिनकी फोटो उसके माइंड में बनी है। इसलिए सर्प को मारो तो जला डालो, तो आंखें जल जाएंगी, डिलीट हो जाएगी मेमोरी उसकी। पहली बात तो मारना नहीं चाहिए, क्योंकि काला धन निकले तो समझो धन, काला ना निकले तो समझो धन मिलने वाला है। सफेद नाग निकले, हल्का व्हाइट कलर का या पीले टाइप का, तो समझिए बेटा लल्ला जन्म लेने वाला है, ये लक्षण होते हैं। खैर आइए अपनी बात पर। बोले मारना नहीं, तो भाले से उठाया और बाहर फेंक दिया। तो नागराज ने सोचा ठीक है, रात में काटेंगे। पलंग के नीचे बैठ गए, और जो रात में बिस्तर पर जैसे है पांव रखने चले, तो एक सैनिक बोला मारा रुको रुको रुको, वो तो पूंछ दिखाई पड़ेगी, वही सर्प है
लाओ इसको मार दे वरना रात में खतरा करेगा। प्रताप भान बोले ना, जीव हत्या करना पाप है, उसको उठाओ तो जंगल में डालो, मौत होगी मर जाएंगे। तो इसने गलती नहीं की, जीव मत मारो, भाले से फिर डाला। तो नागराज ने सोचा कि मेरा मित्र इतना दयालु है, अगर चाहता तो मरवा देता। तो जो व्यक्ति दयावान होता है, जो व्यक्ति भगत होता है, वो गलत काम जल्दी नहीं करता है, क्योंकि उसको डर रहता है भगवान का, समाज का, मर्यादा का। लेकिन जो दुष्ट होता है उसको किसी की परवाह ही नहीं, वो गलत काम करता रहता है। तो सोचती है मेरा मित्र इतना दयालु है, बड़ा परोपकारी है, तो चाहता तो मरवा देता। इसमें हमको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, अब पता लगाएंगे। दाल में नहीं काला, दालें पूरी करिया। आए नागराज घर को, नागनी बोली डस आए, बोले नहीं डस पाए, आज टाइम नहीं मिला, आज मौका नहीं मिला, फिर डसेंगे। ठीक है, रात में भोजन किया, विश्राम करने लगे। जब बिस्तर पर गए तो बोले नागनी ये बताओ, एक बात पूछे, ये बताओ, बोले ये बताओ कि मेरे मित्र ने सही बात तुम्हारे से अनावश्यक बातें की, सही बताओ। नागनी बोली तुमको अपने मित्र के ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो पत्नी के ऊपर और मित्र के ऊपर बहुत भरोसा है। तो ठीक है, जाइए अपने मित्र के ऊपर भरोसा करिए, मैं आपसे नहीं बोलती हुई। तो बिस्तरा चेंज कर दिया, अलग चली गई। नागराज तो दिमाग काम कर गया कि गलती इसकी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आदमी चिल्लाए ज्यादा, जैसे किसी के वहां फैसला करने जाओ और जौन आदमी ज्यादा चिल्लाए कि भैया बड़के भैया ज्यादा बेमाने की मशीनों ले लेनी है और म्यारों काट लेनी है, 2000 रुपये ले देने हैं, घर का ईंटों ले लेने हैं और भैया ज्यादा बेमाने की। बस समझ जाओ पक्का बेईमान है जो चिल्ला रहा है। हम तो स्कूल में देखे जौन लड़का आवत दो लड़का झगड़ा करत है और मारे कर दिया, नियम खत्म है। तो जौन लड़का आई, मास्टर जी पहले ये मारे, मास्टर जी पहले ये मारे, तो बताओ पता कैसे लगा हुआ जब अपड़ी मत कौन। तो जौन लड़का बताओते बताओ तो रुआवे लगे, मास्टर जी ये मारे, बस समझ जाओ सबसे बदतमीज जीव है, दुर्दियों का नीचे फैसला। जब नागिनी चिल्लाई, नागराज का माथा ठनका, दाल में कुछ काला। बोले ठीक है नागिनी, ठीक, ज्यादा शोर न मचाओ, कल सुबह सही बात का पता लगाएंगे। अगर मेरे मित्र की गलती निकली तो वो फन मारेंगे कि लहर नहीं आएगी, लेकिन नागिनी वो मित्र है, उसको मरना पड़ेगा, गलती होगी। और तुम मेरी पत्नी, अगर गलती होगी तुम्हारी, अरे गलती तुम्हारी होई जो काला, अगर गलती तुम्हारी निकली, पत्नी मेरी जरूर हो, लेकिन सजा तुमको भी दी जाएगी। क्या गलती होई तुम्हारी जो काला, निकली तो तुम्हारे नाक और कान काटे जाएंगे। सुबह हुई, नागराज गए प्रताप भान के पास, एक छोटे से लल्ला का रूप बनाया, बालक का वेश, और दरबार को पहुंचे, बोले प्रताप भान सुनो जरा, आपने नागिनी के कोड़े क्यों मारे। तो प्रताप भान का माथा ठनका कि जब कोड़े मारे थे तो ये कोई था नहीं, कोई लड़का कैसे जा गया। तो बोले सुनो सुनो लल्ला, ये मित्र की कमी है। सच्चा मित्र वो होता है, सच्चे भगत वो होते हैं जो अपने लोगों की कमियों को छिपाते हैं, अपने लोगों की बुराई को बताते रहे हैं, सबके सामने नहीं बताते, समाज में नहीं बताते कि इंसल्ट हो जाए ना। तो बोले लल्ला तुमको यहाँ नहीं बताएंगे, बढ़िया को चलो। तो बाग को ले गए, बाग में बोले कि लल्ला कोई खास बात नहीं है, लेकिन तुम कहना नहीं किसी से। बोले हाँ नहीं कहेंगे, आप बताओ तो क्या गलती हुई, क्यों कोड़े मारे उसके बिना गलती के। राजा प्रताप भान बोले लल्ला, जो नागिनी है वो मेरा मित्र है, वो गया था नीमसार परिक्रमा करने 4 महीने के लिए, और नागिनी सांबरनाथ से बात कर रही थी। एक दिन की बात है, तो हम उधर से निकले थे, वो बात कर रही थी नागिनी सांबर से, तो गिराहा न गया, अपना समझ करके 2-4 कोड़े लगा दिया।
सुन कहना नहीं, अपने मित्र की बात है, गलती हो गई, ये तो इंसान है, गलती हो जाती है, मन डोल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो सही है नागिनी। जब नागराज को सही बात का पता चला, अपने रूप में आई, अपने मित्र प्रताप भान को गले से लगा लिया, रोने लगे। मित्र, अगर मैं सही बात का पता न लगाता तो मेरा हीरे जैसा मित्र मर गया होता और मेरी दुष्ट नागिनी वो जिंदा रह जाती। तो पूरी बात पत्नी की सुनी तो बोले अब घर को नहीं जाएंगे। बाज में बैठे रहे, बातें करते रहे, दिन बीत गया, 5 बज गए, 6 बज गए, न जाने का मन ही नहीं किया कि ऐसी दुष्टता से अब क्यों उसका चेहरा देखने जाऊं, नहीं जाऊंगा। और इधर जब देर हो गई तो नागिनी ने सोचा कि सैया को सही बात का पता चल गया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो नागिनी सोच रही है कि जब आएंगी, अब देर हो गई है, पता तो लग ही गया है, और प्रताप भान को लेते आ रहे होंगे, और सामने जब बात होगी तो कौन सा मुंह दिखाएंगे, कौन सा चेहरा दिखाएंगे। तो नागिनी ने आत्महत्या कर ली। अरे पटकी पटकी फना पायो, पटकी पटकी फना प्राण गवायो, काल सुर लोक सिधायो। नागिनी ने चौखट पर अपने फन को पटक पटक करके प्राणों का प्राणांत कर दिया। आदमी आत्महत्या कब करता है? आत्महत्या तब करता है जब उसकी बुद्धि विवेक काम नहीं करता, कोई रास्ता नहीं सूझता है तो जहर खा लेता, फांसी लगा लेता। नागिनी मर गई। बड़ा समझाने पर नागराज आई, और जब आई तो देखा नागिनी मरी पड़ी है। तो नागराज बोले नागिनी ठीक है, तुम मर जरूर गई, अगले जन्म में तुम चाहे जो बनो, तो मैं भी धरती पर आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा, तुम्हारे नाक और कान काटूंगा, सौगंध में ले रहा हूं। अगले जन्म में वो लड़की सुबरखा बनी है, क्योंकि जो आत्महत्या करते हैं उनको अगले जन्म में भी दुख ही मिलता है। इसलिए प्लीज कोई व्यक्ति चाहे कितना बड़ा दुख पड़े, आत्महत्या मत करना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। वो अगला किसके जन्म में छुट्टी ले रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, दुख के कारण वो अगले जन्म में भी कष्ट ही मिलेगा। तथा से सच्चा है, अगले जन्म में भी पति मर गया, कष्ट पा गई, राक्षस कुल में गई। आज भगवान बोले लक्ष्मण, ये वही नागिनी है, वही नागिनी है, काम करो अपना। और जैसे भगवान का इशारा हुआ, निकाले कटार नाक कान कर। अब भवानी मैया बोली प्रभु अपराध क्षमा करें, भगवान के चरित्र पर हमने उंगली उठाई, तो इतनी गजब की लीला। तो जैसे नाक कान कटी, सुबरखा गई राजा रावण के पास, बोल पड़ी भैया कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी वो रानी साथ मिलाए हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वे पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उन दोनों से मिलना चाहा, लेकिन दोनों तपसी ने मुझसे मिलकर छल करना चाहा। मैंने जब तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट। मेरी नाक कटी सुकटी, अब अपनी नाक संभालो तुम, जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा। राजा रावण बोला तुम्हारी नाक कट रही, खरदूषण के पास नहीं गए? बोली भैया सुनो सुनो सुनो, पहले खरदूषण के पास गए और खरदूषण को उन दोनों तपस्वियों ने मार डाला। तब तो राजा रावण को पक्का पता चल गया
कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे श्री भगवंता। अगर खरदूषण मारे गए हैं इसका मतलब भगवान धरती पर आए हैं और उनसे अब दुश्मनी करेंगे, अपना हम कल्याण करेंगे। रावण बोल पड़ा, बहना तुम थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक के बन को जाऊंगा, उस नाच का चले का बदला उनसे संपूर्ण जाऊंगा। आप धैर्य रखो, बदला मैं लूंगा। रावण पहुंचा मारीच के पास, बोला मामा मामा चले कर तू मेरे बनेगा, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हटाऊंगा। मारीच से बोला मामा तुम मृग बन जाओ, चोरी का काम करना है, लड़की को उठाना है, सीता की चोरी करना है। मारीच ने सोचा ना, इतना बड़ा राजा रावण और चोरी के काम में हमारी सहायता लेने वाला, इसका मतलब कोई खतरा है कि नवनी नीच गए अति दुखदाई, नवनी नीच गए अति दुखदाई, अंकुश हमें पूरा कर जाए। रावण ने सोचा गजब को, मारीच ने सोचा गजब, इतना बड़ा आदमी और चोरी करने के लिए मेरी सहायता लेने आया है। तो बोला हम चोरी वाले काम में सहायता नहीं करेंगे, जैसे इतने लोग बैठे हो और कोई जयराम कबू न करो। तो बाबा कहा डॉक्टर साहब जयराम, उससे जयराम ना करो, हाँ उससे कहो काम बताओ। क्यों साल भर जयराम नहीं की, उससे कहो काम बताओ। क्यों तो मारीच ने सोचा ये कभी किसी को टेया नहीं, वो बात चोरी वाले काम में मेरी सहायता। बोला हम नहीं जाएंगे। रावण बोला नहीं जाओगे तो पहले तुम्हारा काम करेंगे, अगर मेरा कहना ना माना तुझको यमपुर पहुंचा दूंगा और सीता आने के पहले तेरा काम तमाम मैं कर दूंगा। तुम्हारा 3 शुद्धि पहले हुई। तो मारीच ने सोचा मरना दोनों तरफ, तो मरे तो भगवान के हाथों मरे, राक्षस के हाथों काहे मरे। बोला ठीक। बोला चलिए अब सोने का मृग बना है मारी, मात्र 5 मिनट आरती पूछा जगह लगा। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, थोड़ा तेज बोलिए वरना हम बंद करें आरती करें, हमका कोई जरूरी नहीं कहता कहीं भी कहें। बोले तेज आवाज में प्रेम से भगवती मैया की। एक पॉइंट और भागवत भगवान की। एक पॉइंट तू जने कहती महाराज तुझे खत्म हो जाओ हाथ ना प्रेम से सरस्वती मैया की। अब मारीच सोने का मृग बन करके गया। देखिए भगवान बोले हैं लक्ष्मण जी से, क्या बोले कि जब तक करहूं निशाचर नासा